मिठाई बांटने का समय आ चुका है, लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, 600 सालों के बाद इस साल दिसंबर में बनेगा 4 ग्रहों का अद्भुत महासंयोग। जी हाँ मित्रों, इस साल दिसंबर में सूर्य, देवगुरु बृहस्पति, शुक्रदेव और शनिदेव का एक साथ एक ही भाव में युति बनाना बहुत ही दुर्लभ महासंयोग बन रहा है, जो कि 5 राशियों को पूरी तरीके से मालामाल करने वाला है। 5 राशियों का भाग्य उदय होने जा रहा है। 5 राशियों की किस्मत ही एकदम से पलटने वाली है। अचानक से धन का लाभ होगा और धन संपत्ति से मालामाल होने वाले हैं। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो 5 सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सभी 9 ग्रह एक निश्चित समय अंतराल के बाद राशि परिवर्तन करते हैं और इस परिवर्तन का प्रभाव पूरे विश्व में अलग अलग प्रकार से देखने को मिलता है। इसलिए तो साल के 12 महीने कभी एक समान नहीं होते। कुछ महीने अच्छे तो कुछ महीने एवरेज होते हैं और कुछ महीने सभी लोगों के लिए खराब जाते हैं। अपने हाथ में जो 5 उंगलियां होती है ना, वो भी कभी एक समान नहीं होती। ज्योतिष शास्त्र में जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं या 2 से ज्यादा ग्रह एक साथ आपस में मिलते हैं, युति बनाते हैं, उसका बहुत ही ज्यादा महत्व रहता है। इस बार दिसंबर में सूर्य, गुरु, शनि और शुक्र का एक साथ ऐसा दुर्लभ योग बन रहा है, जो कि आज के करीब 617 साल पहले बना था। और यही दुर्लभ संयोग सस राजयोग बनाएगा। मालव्य राजयोग, हंस राजयोग के साथ ही नव पंचम और सप्त शतक राजयोग का निर्माण भी कर रहा है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं इन महत्वपूर्ण और दुर्लभ राजयोग से सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। जैसे कि कालू, किरण, कमलेश, कैलाश, कोमल, इस तरह से जिनका भी नाम होता है ना, उनकी मिथुन राशि बनती है। मित्रों, मिथुन राशि वाले लोगों के लिए दिसंबर में जो नव पंचम राजयोग बन रहा है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और अनुकूल साबित होगा। एक तो ये राजयोग आपके लग्न और भाग्य के स्थान पर बन रहा है। ऐसे में दिसंबर के बाद से ही मिथुन राशि वाले लोगों का भाग्य उदय होगा। भगवान शनिदेव और शुक्रदेव के आशीर्वाद से आपकी किस्मत के दरवाजे एकदम से पलटने लगेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में तो सुधार होगा ही, साथ ही घर परिवार में मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। मिथुन राशि वाले अगर कोई भी व्यापार करते हैं, चाहे स्वयं का व्यापार हो या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज हो, नव पंचम राजयोग के प्रभाव से आपको व्यापार में दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की देखने को मिलेगी। आपकी बुद्धि का विकास होगा और साथ ही व्यापार में तो लाभ मिलेगा ही, उसके अलावा आकस्मिक रूप से अचानक से जनवरी फरवरी महीने में धन लाभ भी बन सकता है। पुराना अगर आपने कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उससे भी आपको प्रॉफिट होने की संभावना रहेगी। आप अपने आप को काफी अच्छा और एनर्जेटिक यानी कि ऊर्जावान महसूस करेंगे। दिसंबर के बाद आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। जो भी व्यक्ति बेरोजगार है, कई दिनों से अपने लिए किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे थे, अब आपकी यह तलाश पूर्ण होने वाली है। दिसंबर एंड में या जनवरी फर्स्ट में आपको अपने उपयुक्त नौकरी हासिल होगी। भाग्य पूरी तरीके से आपका साथ देगा। यूं कहें कि आपको अच्छा सा नौकरी का ऑफर भी मिल सकता है। जो भी विद्यार्थी है, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं ना, उन लोगों के लिए भी समय अच्छा और शुभ रहेगा। शुक्रदेव के शुभ स्थिति में आने से मिथुन राशि वाले लोगों का विवाह का योग निश्चित होगा। मिथुन राशि वाले चाहे लड़का हो या लड़की हो, सभी कुंवारे व्यक्तियों का दिसंबर एंड में यानी कि लगभग 25 दिसंबर के बाद उनके रिश्ते की बातचीत चलना शुरू होगी और अगले साल मार्च तक यह उम्मीद बन रही है कि आपका विवाह का योग भी निश्चित हो जाए। और उसी के साथ शनिदेव और शुक्रदेव की जो युति बनेगी ना, यह आपके लिए बहुत ही अच्छा और भाग्यशाली रखेगी। जीवन साथी के साथ कई तरह की जो दिक्कतें या समस्याएं चल रही है वो दूर होगी और स्पेशली आर्थिक रूप से धन का लाभ होगा। आप लोगों के लिए उपाय बताया गया है कि मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। भाग्य आपके लिए पूरी तरीके से फेवर में रहेगा। चलिए जान लेते हैं सम सप्तक राजयोग के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं।
यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? यह साल 2023 तो जैसे तैसे निकल रहा है, आने वाला साल 2024 आपके लिए कैसा रहेगा? आपकी कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, सम सप्तक राशियों के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। मित्रों, सिंह राशि में यह अद्भुत राजयोग जो है वो 11वें स्थान पर बन रहा है और 11वां स्थान होता है भाग्य का स्थान। ऐसे में सिंह राशि वाले लोगों के लिए दिसंबर के बाद से ही समय बहुत ही अच्छा और शानदार रहेगा। इस समय आपकी इनकम में तो जबरदस्त बढ़ोतरी होगी ही, साथ ही धन कमाने के यानी कि इनकम के नए नए माध्यम भी बनेंगे। आपके जीवन साथी की तरक्की होगी और इस समय मान सम्मान में भी बढ़ोतरी बनेगी। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यानी कि विदेश से जुड़ा कोई भी व्यापार करते हैं, उनके लिए तो यूं कहें कि यह दिसंबर और जनवरी का समय किसी भी वरदान से कम नहीं होगा। नौकरी करने वाले लोगों के पदोन्नति यानी प्रमोशन का योग बन रहा है, तो संतान की तरफ से भी आपको शुभ समाचार मिलेगा। कारोबारी वर्ग को बहुत ही अच्छा धन का लाभ हो सकता है। आपके लिए भाग्य जो पूरी तरीके से फेवर में रहेंगे, जिससे राजनीति से जुड़े लोगों को भी अच्छा पद मिल सकता है। बाकी आपको पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा। अगर कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई भी मामला, कोई भी विवाद चल रहा है, तो उसमें भी फैसला जो है आपके फेवर में आने की संभावना बन रही है। चलिए जान लेते हैं शुक्र और शनिदेव की युति के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सू, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि में इस महीने में सस राजयोग और नव पंचम राजयोग का निर्माण हो रहा है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और लाभप्रद साबित होगा। एक तो यह योग बुद्धि और आर्थिक रूप से आपकी उन्नति करेगा, साथ ही कुंभ राशि वाले लोगों को अगले 6 महीनों के दौरान अचानक से यानी कि आकस्मिक रूप से धन का लाभ हो सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। अगर आप नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको मनपसंद जगह पर नौकरी का ऑफर मिल सकता है, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। बाकी अगर आप चाहते हैं नौकरी छोड़कर अपना व्यापार शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं, पिछले 1 साल से आप ये सोच रहे हैं कि यह महीना मेरा आखिरी रहेगा, अगले महीने से मैं खुद का काम शुरू करूंगा, तो दिसंबर और जनवरी में भगवान सूर्यदेव और शनिदेव की कृपा से इसमें आपको बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आप अपनी वाणी में प्रभाव देखेंगे, जिससे दूसरे लोग आपके साथ जुड़ेंगे। आपके भौतिक सुख और संसाधनों में बढ़ोतरी होगी। जो व्यक्ति शादीशुदा है, मैरिड है, उनके वैवाहिक जीवन में संबंध और भी अच्छे और मधुर बनेगी। जीवन साथी की तरक्की होगी और जीवन साथी से भी आपको सपोर्ट मिलेगा, आर्थिक रूप से आपको फायदा प्राप्त होगा। कुंभ राशि में अभी शनिदेव की 7.5 चल रही है और आप सभी को पता ही होगा कि 7.5 जो थोड़ा सा परेशानी करने वाली होती है। ऐसे में पिछले कई समय से आप आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे थे, लेकिन अब सम सप्तक राजयोग के बाद यानी कि दिसंबर से ही आप लोगों के भाग्य में बहुत ही अच्छा परिवर्तन होगा। सस राजयोग और मालव्य राजयोग बनने से आपके घर में सुख संसाधनों में बढ़ोतरी होगी। घर में आप कोई भी महंगी और बड़ी कीमती चीज जो है वो खरीद सकते हैं, जैसे कि अपने घर में आप एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन, हीटर, फ्रिज वगैरह ये मंगवा सकते हैं। पति पत्नी के बीच दाम्पत्य जीवन में सुधार देखने को मिलेगा। भाग्य पूरी तरीके से आपके फेवर में रहेगा। जो भी कुंवारे हैं, सिंगल है, अपने लिए कई दिनों से योग्य रिश्ते की तलाश कर रहे थे, तो अब आपकी यह तलाश पूर्ण होगी। दिसंबर आखिर या जनवरी तक आपको अपने उपयुक्त जीवन साथी मिल सकता है। आपकी शादी की बातचीत जो है वो फाइनल हो सकती है। चलिए जान लेते हैं दिसंबर महीने की अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मित्रों, मालव्य राजयोग और नव पंचम राजयोग के शुभ प्रभाव से मेष राशि वाले लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा और अनुकूल सिद्ध होगा। एक तो भगवान शुक्रदेव आपकी गोचर कुंडली के 3रे स्थान पर, तो शनिदेव आपके 11वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं और इसी के साथ नव पंचम राजयोग का
का निर्माण भी हो रहा है। नव पंचम राजयोग से मेष राशि वाले लोगों की इनकम जबरदस्त रूप से बढ़ोतरी रहेगी। मित्रों, पिछले लगभग 18 महीनों से मेष राशि में गुरु चांडाल दोष लग रहा था और गुरु चांडाल दोष के प्रभाव से आप लोगों के कई तरह की समस्याएं भी आ रही थी, कई परेशानियां बनी हुई थी। स्पेशली जो है ना वो गुरु चांडाल दोष एक तो पारिवारिक जीवन को डिस्टर्ब कर देता है, दूसरा आर्थिक स्थिति में भी रुकावट पैदा करता है, मतलब चारों तरफ से धन आने के मार्ग को ही बंद कर देता है। लेकिन अब गुरु चांडाल दोष भी खत्म हो चुका और साथ ही शुक्र देव के शुभ प्रभाव में तीसरे घर में आने से मेष राशि वाले लोगों की किस्मत एकदम से पलटने लगेगी। आपको अपने परिवार और भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा और साथ ही व्यापार में बहुत ही अच्छा और शानदार लाभ मिलेगा। चाहे आप स्वयं का व्यापार करते हो या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हो, 2024 जनवरी से ही आपको अपने व्यापार में काफी अच्छी और शानदार ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपको अपने रिश्तेदारों का भी पूरा साथ मिलेगा। पुराना अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उससे भी आपको लाभ मिल सकता है। व्यापार में कोई भी बड़ी डील हो सकती है जिससे कि आगे जाकर आपके साहस और पराक्रम में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मेष राशि वाले 2024 में धन की बहुत ही अच्छी बचत कर पाएंगे जिससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। पिछले कई महीनों से अगर आप अपने लिए कोई भी अच्छी और बड़ी संपत्ति खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अब आपकी यह इच्छा पूर्ण होगी और आपको अपना स्वयं का मकान, गाड़ी, वाहन, जमीन का इसका सुख मिल सकता है। आपका खुद का प्लॉट भी हो सकता है। चलिए जान लेते हैं नव पंचम राशियों के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि रहेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। मित्रों, वृषभ राशि वाले लोगों के लिए भगवान शुक्रदेव दूसरे घर में तो शनिदेव आपके 10वें घर में विराजमान हो रहे हैं और इसी के साथ आपकी राशि में नव पंचम राजयोग का निर्माण भी हो रहा है। नव पंचम राजयोग से आपको धन और कर्म के क्षेत्र में विशेष रूप से ग्रोथ देखने को मिलेगी। धन प्राप्ति के अलग अलग माध्यम बनेंगे। पुराना कहीं पर भी रुका हुआ धन है तो वो फिर से प्राप्त होगा और साथ ही अगले 6 महीनों के दौरान वृषभ राशि वाले लोगों को आकस्मिक रूप से यानी कि अचानक से धन प्राप्त होने की संभावना भी बन रही है। कार्य क्षेत्र में तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी ही, नई नौकरी का प्रस्ताव भी आ सकता है। जो भी व्यापारी वर्ग के व्यक्ति है उनको इस दौरान बहुत ही अच्छा और शानदार धन का लाभ होगा। व्यापार का आप विस्तार कर पाएंगे और व्यापार में कोई तीसरा पार्टनर आ सकता है जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट और भी अच्छा बढ़ सकता है। जो व्यक्ति नौकरी करते हैं उनको अपने वरिष्ठ अधिकारी और कार्य क्षेत्र में अच्छा सहयोग मिलेगा। नौकरी में आपका प्रमोशन हो सकता है, आपकी तनख्वाह तो बढ़ेगी ही, साथ ही मार्च के बाद आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी भी मिल सकती है। धन संबंधी फाइनेंशियल आपकी जो आर्थिक दिक्कतें चल रही है वो दूर होगी। रुके हुए सभी काम फिर से बनने लगेंगे और वहीं जो व्यक्ति सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं उनको सरकारी नौकरी की इच्छा पूरी होगी। आपका मान सम्मान बढ़ेगा और साथ ही विदेश में नौकरी करने की अगर इच्छा है या कोई भी विद्यार्थी है जो विदेश में उच्च शिक्षा अध्ययन करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी समय और भाग्य बहुत ही अच्छा और शानदार रहेगा। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री शनैश्चराय।